सोने की चाल देखिए क्या कह रहा है ये। अटक गया है बिल्कुल। 50 डे मूविंग बस एवरेज को पार करने की कोई जल्दी नहीं है इसको, बल्कि थोड़ा सा ये अब नीचे का कर्व बनाने लगा है। क्या ये छोटे टाइम फ्रेम पे राउंडिंग टॉप जैसा कुछ बन रहा है? कितना करेक्शन होगा इसका? सोने में एक और सवाल होना चाहिए लोगों का। अब ये मेरी बुद्धि की उपज है, जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ। पहले ये लॉजिक चल रहा था ना कि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान भरने के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए, तो जिस एसेट क्लास में प्रॉफिट है वहां से ले आया जाए और खत्म। ठीक बात है जी। अब तो आपका मार्केट ऊपर आ गया ना, भारत का छोड़ दीजिए, हमारी अलग परेशानी है। लेकिन एआई वाले तो वापस आ गए ना, फिर आपका गोल्ड ऊपर क्यों नहीं गया? दूसरा फैक्टर भूल रहे हैं। गोल्ड खरीद कौन रहा था? सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स क्यों खरीद रहे थे? बिकॉज बहुत जो सरप्लस रिजर्व है, अब वो यूएस ट्रेजरी में नहीं जाके इधर गोल्ड खरीद रहे हैं। अब भाई प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल ग्रोथ का ही पता नहीं है। अभी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, सरप्लस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए बचा के भी तो रखना है। इसलिए जो सरप्लस है वो इकोनॉमी में लगाएं कि गोल्ड में लगाएं, उसका भी पता नहीं है। इस अनसर्टेनिटी में जो सरप्लस है उसका बहुत सोच समझ के खर्चा करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, ये चीज़ें संभलेंगी जब तक नहीं, इकोनॉमी वाली, कि हम आगे जाके कितना ग्रो करने वाले हैं, 3.1% का ग्लोबल जीडीपी होगा कि 3.4% का, ये चीज़ भी अटकी रहेगी। जी, तो अटकी तो रहेगी। तो इसमें अभी रणनीति क्या रखनी है? क्या जिन लोगों ने नीचे के स्तरों पे अभी हाल में बॉटम देख करके काफ़ी तेज गिरावट आई थी, तो कुछ लोग तो आगे होंगे उस आकर्षण में। सोना वैसे ही आकर्षित करता है, भाव भी आकर्षित करने लगा। तो क्या वैसे लोगों के लिए ये स्ट्रेटजिक प्रॉफिट बुकिंग का समय है? चार्ट ना, आप समझे कि आपका जो मन कहता है वो मान लेना चाहिए। ये चार्ट देखिए, आपका मन कहेगा, आपका मन तो सबसे पहले कहेगा कि राउंडिंग टॉप बना रहा है। वो तो मैंने पूछा ही आपसे। ठीक है ना? दूसरा, लोअर हाई बना रहा है। तो जब सामने दिख रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम है, भाई किस लिए शेर के मुंह में गर्दन देना है? 5,000 निकल जाए, कम से कम फर्स्ट कट ऑफ आपको मिल जाए, फिर कीजिए जो आपको एडवेंचर करना है। जब किताब पढ़ के गए हैं तो किताब से क्या बोलते हैं, दुश्मनी नहीं कीजिए। जी, तो अभी 5,000 छोड़िए, पहले 4900 पार कर ले, वही सबसे पहली चीज़ है। वही नहीं पार कर पा रहा है, 5,000 तो आगे आएगा। ठीक बात है, 4900 4900 कर सकते हैं। $100 का ऊपर नीचे क्या करना। जी, ठीक है। और चांदी में क्या चल रहा है साथ में? तो चांदी भी स्थिर है, ठहरी हुई है। और इसका चूंकि आप डॉलर भाव ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ भी आपके सामने एक शॉर्ट टर्म टॉप बना हुआ है। 83 मान लीजिए, मोटा मोटी 82.85 जैसा दिख रहा है, लेकिन आप उसको 83 मान लीजिए। या आपने शायद यहाँ पे 84 कह रखा है, अगर मुझे ठीक से याद है। हाँ, वो लास्ट वीक में 83 रिवाइज हो गया है, वो सही लेवल है 83 का लेवल। तो अब 83 पे ही ध्यान रखना है। बस तो 83 क्या 70। जी, तो क्या अब चांदी में भी जिनका कुछ पैसा बन रहा है वो थोड़ा सा टेबल से पैसा हटा लें? मैं तो कहूंगा थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। बाकी अपना एलोकेशन जो ओवरऑल 7-8% करते हैं टोटल गोल्ड सिल्वर मिला के, कोई 7% जी। करता है, कोई 10% करता है, उसको लोअर कर लीजिए, ठीक रहना चाहिए। जी, तो अगर एलोकेशन के हिसाब से रखा है तो उस हिसाब से सोचिए। अगर मतलब थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से लगाया है तो उस हिसाब से सोचिए। बाकी अंततः करना क्या होता है वो तो हम लोग अपनी ये चर्चा इसलिए करते हैं कि आपको सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स मिलें, उसके आगे आप सोचिए, विचारिए और अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से फिर एक अंततः इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। हमारा कुछ बाय सेल होल्ड जैसा रिकमेंडेशन न सुमित जी बताते हैं, न मेरी कोई ऐसी इच्छा है।